चल जय होई माता की जय। एक राजा के 7 लड़के और एक लड़की थी। 7 लड़कों की शादी कर रखी थी और लड़की की भी शादी हो रही थी। लड़की अपने पीहर में आई हुई थी। तो वो राजा रानी बोली अपनी बहू से बड़ी से आज पेड़ी खोद कर लाओ और घर लिपेगा। तो बड़ी बहू काफ़ी समझदार थी, लेकिन वो सास के सामने बोल नहीं पाई। वो जैसे उसने आज्ञा दी वो चल दी। तो और छोटी अपनी 2 रानियों को बोली तुम घर ही रहो, मैं ही जाती हूँ। तो ननद बोली अगर नहीं भाभी आपको अकेले कैसे भेजूंगी, मैं साथ चलती हूँ। तो वे दोनों ननद भौज चल देती है। थोड़े थोड़े चावल और दूध अपने लोटे में डालते रहना, ठीक है। तो चल देती हैं। तो वहाँ रास्ते में कहती है जीजी आज तो है ना पेड़ी नहीं खोदनी, और आज तो मतलब इसको खोदने को सभी मना करते हैं, आज तो व्रत है हमारा वही माता का। कहने लगी या फिर माँ लड़ेगी, कौन बहस करेगा, कोई बात नहीं भाभी मैं खोद देती हूँ। तो वो कहती है ननद मैं खोद दूंगी, और भाभी कहती है मैं खोद दूंगी। उनकी 2 मिनट तक ऐसे चलती रहती है। आखिर में वो अपनी भाभी को मना लेती है, कह रही नहीं भाभी मैं ही खोदूंगी। तो जैसे ही वो पेड़ी खोदती है गोदावने में से, तो छोटे छोटे शाहू के बच्चे होते हैं वे कट जाते हैं। अब शाहू माता आती है तो वो बड़ी क्रोधित हो जाती है। होती तो वो रोने चिल्लाने लग जाती है कि मेरे तो सारे बच्चे थे, मैं तो इनके लिए दाना पानी लेने गई थी। और वो जो है ना कहती है मैं तेरे को शराब दूंगी और तेरी कोख बांध दूंगी। तो वो बहू कहती है कि नहीं ये तो मेरी ननद है, मेरे घर पर आई हुई है, आप इसके साथ ऐसा मत करो और मेरे साथ कर लो जो भी कुछ करना। कहने लगी मुझे तो कोख लेनी है, चाहे तो ननद दे दो चाहे भवज दे दो। तो वो बहू कहती है मेरी ननद को बकस दो और मेरी कोख ले लो। तो बहू के पेट में बच्चा होता है, तो जो है ना वो उसकी कोख बांध देती है, वो जो बच्चा था उसको गिरा देती है और उसकी कोख हर लेती है। अब जी वो रोती लगती है, अपने घर आती है कोई बात नहीं घर में। फिर वो कहती है जी घर में मत बताना, मम्मा माँ जी को मतलब बुरा लगेगा। तो वो आती है अपना काम पूरा कर देती है, शुरू कर देती है, सब अपना कथा वथा सुनते हैं, वो बेचारी उदास रहती है। अब ऐसे करते 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 जो और छोटी 2 रानियाँ उनके सबके बच्चे होते हैं, ननद भी कभी लड़का हो जाता है वो भी अपने घर चली जाती है। तो अब वो भी अपना घर बार अच्छे से बसाती है। अब 6 जो ननद 2 रानी थी उनके भी सभी के बच्चे हो जाते हैं। तो साल बीता 2 साल बीता, बच्चा पेट में आए चले जाए, बच्चा पेट में आए चला जाए, ऐसे होते 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 कई बच्चे चले गए। तो उसकी सास कहती है तो अभागन है, इसके बच्चे ना होने के सबका बच्चे होंगे, और तो और गाय भैंसों के भी हुए पर इसका ना हो। अब जी वो मतलब कितनी सहन करे। तो वो रोज मंदिर जाती, रोज पूजा करती, सारे काम करती। तो बुढ़िया का भेष बनाकर ब्राह्मणी एक उसके सामने आई, कह रही बेटी तू इतनी पूजा पाठ करती है पर मेरे कहने से तू एक पूजा और कर ले। कह रही हाँ बताओ माँ जी। तो वो कहती है तू 1 साल गाय की सेवा कर। तो कहने लगी ठीक है माँ जी मैं गाय की सेवा कर लूँगी। तो जैसा वो मतलब उसके पैर छुती है और उसे है ना बूढ़ सुहागण भाई पुत्रवान हो, तो उसको आशीर्वाद देती है। अब जैसे वो आशीर्वाद देती है तो उसकी आंखों में सासू पड़ जाता है उसके पैर पे। तो कहते बेटी मैंने तो तुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया फिर भी तू रो रही है। कह रही है कि मैं पुत्रवान तो कई बार बन चुकी, लेकिन मतलब रहता तो नहीं, मैं ऐसी अभागन हूँ। तो कहती है बेटी कोई बात नहीं सब काम ठीक हो जाएंगे, तो गौ माता की सेवा कर। तो उसको 1 साल बीत जाता है, गौ माता की सेवा करती है, फिर बच्चा पेट में आता है उसके। तो उसकी सास जो है ना कुछ लड़ाई झगड़ा करके उसको कहती है कि तू इस महल में मत रह, और उसको है ना जहाँ गोबर कूड़ा पड़ा रहता है बिटोड़े लगे रहते हैं वहाँ पे भेज देती है। तो कोई यहाँ रह तो कहती है ठीक है माँ जी मैं तो यहाँ भी रह लूँगी। तो वो अपनी श्रद्धा भाव और अपनी जो पूजा पाठ वो बिल्कुल नहीं छोड़ती, वो अपनी श्रद्धा भाव करती रहती है, क्योंकि उसको तो पता था मुझे तो भाई शराब मिला हुआ है, और वो किसी को बताए तो बताए क्या। अब बहुत दिन हो जाते हैं जब तो उसका मतलब जब होई माता जो है ना उस पर थोड़ी थोड़ी प्रसन्न होती है। तो वो कुम्हारी का वेश बना करके और ये कमोई बेचने को आती है। तो जैसे ही वो गांव में बढ़ती है तो गांव से भारी उसका मतलब होता है, तो वो जोर जोर से आवाज़ मारती है भाई कमोई ले लो बूढ़ सुहागनों कमोई ले लो, सदा सुहागनों कमोई ले लो, बेटे की माँ कमोई ले लो, बच्चों की माँ कमोई ले लो। तो वह भाग कर जाती है, कहती है माँ जी मुझे भी दे दो। कहने लगी तुझे कैसी दे दूँ। तो कहती है अख नहीं दे दो, अख ना तू तो यहाँ पड़ी है,
तेरे तो कुछ है ही नहीं, तू कैसी कमाई लेगी। कहने लगी ना मैं आज तो कमाई लेके छोड़ दूँ। तो वो उसके पैरों में पड़ती है, वो उसको खूब दुदकारती है, पर वो नहीं मानती और वो हार के उसको मना ही लेती है। अब जैसे ही वो उसके मतलब उसको सदा उसका देती है आशीर्वाद पुत्रवान का, तेरे बच्चे हो सदा सुहागण रहे, बूढ़ सुहागण रहे, शेर सपूती रहे। तो जैसे ही वो उसको आशीर्वाद देती है तो उसकी आंखों में से आंसू धड़ाधड़ गिरते हैं, तो उसके पैरों पे पड़ते हैं। तो वो गिन लेती है कि हाँ 6-7 आंसू आए हैं। तो कहती है आज तो तू बहुत रोई कि इतने आंसू मतलब मेरे पैर ही धो दिए। कहने लगी किस बात पर रोई, क्या बात हुई। कहने लगी मैं पुत्रवान तो कई बार बन चुकी पर मेरे भाग्य में नहीं है। तो कहती है अच्छा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो वह उसको खुश होकर उसके सिर पर हाथ रख देती है और उसको कमोई दे देती है। तो वो फिर सभी को कमोई देकर फिर जैसे कि वो ब्राह्मणी का रूप धारण करती है तो कहती है ए शेर सपूती हो, ए बूढ़ सुहागण हो, ए सदा सुहागण हो, ए बेटे की माँ, ए बहना की भाई की बहना कथा सुन लो। तो जैसे ऐसे आवाज़ आती है तो वह कहती है माँ जी सबसे पहले कथा मुझे सुना दो। तो कहती है हाँ तेरे तो कुछ भी ना, तो किधर सुनाऊँ, तो पहले बात वहाँ और उस जगह सुनाया। कहने लगी ना पहले मुझे ही सुना दो। वह फिर उसके लिपट जाती है। तो मतलब क्या है कि भाव से और प्यार से सभी कोई खुश हो जाता है। ठीक है, तो उसने उसका जब भाव देखा तो वो प्रसन्न हो। कहने लगी तो चल सुन ले कथा। अब जैसे उसने कथा सुनाकर उसको आशीर्वाद दिया तो कहने लगी तू 7 बेटों की माँ हो। तो उसका फिर आंखों में आंसू आए, अकी जो मेरे पेट में कम से कम यही जीवित रह जाए। कहने लगी अकी माँ आपके मुँह में घी शक्कर। तो कहने लगी ठीक है बेटी तू 7 बेटों की माँ बनेगी। तो ऐसे कहते जैसे वो लट जड़ खाती है ना अपनी लट को, लट मतलब केस, तो केस को ऐसे झटकाती है तो 6 बच्चे लट में से निकल के रोने लग जाते हैं। उसको आशीर्वाद देकर चली जाती है। वो अपनों को लौटाती है पालने में, किलकारी गूंज जाती है, खुश हो जाती है। जो 7वां था उसकी भी पीड़ दर्द शुरू हो जाती है, उसका वो 7वां भी हो जाता है। अब 7वां भी हो जाता है वो तो चली जाती है उसको आशीर्वाद देकर। सास के याद आती है बहू, अब भाई मेरी जो है ना 6 बहू तो नहाए धोए श्रृंगार करे और अपना कुंडारा भर रही है, मेरी एक अभागन वहाँ बैठी है और अपनी बांदी को कहती है कि गुड़ की डली तेल की पली उसको भी दिया हुआ भी कुछ करके खा लेगी। तो जैसे वो जाती है तो देखा तो वहाँ तो बच्चों की किलकार तैयार हो रही है, वो कोई अपना कुंडारा भर रही है तो उल्टी भाग जाती है। तो आके कहती है रानी जाकर तो देखो तेरे घेर में के ठाट लग रहे हैं। तो कहने लगी क्या तेरे तो पोते खेलने लग रहे हैं, तेरी तो बहु कुंडारा भर रही है। कहने लगी अच्छा अनुपम हाँ अब बहुत सारे हैं, मैं तो जल्दी जल्दी में गिन के भी ना आई। कहने लगी अच्छा। तो फिर वो सास कहती तू भी ताने मार ले बांदी में, अब नहीं जाओ तो सही मैं कि ताने मारूं। और वो जाती है तो जाकर देखती तो सच में ही जगमगाहट हो रहा है, सब कुछ सारा ठीक है। 7 पोते, कोई पालने में झूल रहा तो कोई खेल रहा तो कोई गोदी में कोई ऐसे कोई ऐसे। तो वो जैसे देखती है अपनी सास को तो अपने बच्चों को कहते कर दादी आई है तो भग भग का मतलब पहले सतयुग था कि बच्चे जल्दी मतलब होते ही बोल पड़े थे, ऐसा भी जमाना था ना। तो मतलब जो है ना मतलब फिर वो सास जो है ना माफ़ी मांगती है, अगर बेटी मेरी कई सुनी माफ़ कर दे। कहने लगी माँ जी ये तो विधि का विधान है। तो जब वो बताती है कि मेरी तो कोख जिसने ली थी उसी ने मेरी कोख वापस दे दी। कहने लगी बेटी तू तो बड़ी भाग्यवान है, तूने तो 2 घर बसा दिए, एक तो मेरी बेटी का वंश चला दिया इसकी कोख नहीं जाने दी, एक तूने अपना भी वंश चला दिया। जैसी हुई माता ने उसकी सुनी ऐसी सबकी सुनी हो और सभी के घर बच्चा हो। ये माता का आशीर्वाद हमेशा सबके ऊपर रहे। बेटा और बेटी तो उसी की संतान है, वो कुछ भी दे जो दे छुटकार के ले लो। बोलो साचे दरबार की जय, वही माता की।